नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। जनमानस की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड बीजेपी में बड़े बदलाव की ओर इशारे किए जा रहे हैं। जिस तरह से रघुवर दास का इस्तीफा हुआ है और वो सक्रिय राजनीति में वापस आ गए हैं, इससे बड़े संकेत मिल रहे हैं। बदलाव के कवायद तो शुरू हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में हारने के बाद से बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। झारखंड में अब बीजेपी नए तेवर और नए कलेवर के साथ दिखेगी। अब बीजेपी एएम को छोड़कर बाकी वर्ग पर अपना फोकस कर रही है। आखिर बीजेपी को अपनी रणनीति क्यों बदलनी पड़ी, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। 2019 और 2024 दोनों ही विधानसभा चुनाव में लगातार बीजेपी को हार मिली है। 2019 में बीजेपी वहां पर सत्ता में थी, तब भी हार गई थी। फ्लैशबैक में जाते हैं, जब 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी, तब विश्लेषकों ने कहा था कि गैर आदिवासी सीएम देने का बीजेपी का एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो गया और आदिवासी बहुल राज्य में बीजेपी को झारखंड की जनता ने नकार दिया है। क्योंकि जीत एक आदिवासी पार्टी की हुई थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन सीएम बने थे। 2019 में हारने के बाद बीजेपी ने खुद को प्रो आदिवासी दिखाने के लिए बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का विलय बीजेपी में करवाया और उन्हें पूरा झारखंड का बीजेपी सौंप दिया। पहले तो उन्हें विधायक दल का नेता बनाया गया। जब विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें बीजेपी के विधायक मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तब फिर उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पूरे 5 साल तक बीजेपी इसी कोशिश में लगी रही कि वह खुद को आदिवासियों की हितैषी पार्टी बने। इसके लिए बीजेपी ने भरपूर कोशिश की। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से भी भरपूर मदद मिली। बिरसा मुंडा के जन्मदिन की बात हो या फिर पुण्यतिथि की, आदिवासी राज्य को प्राथमिकता देने के दिखावे में कभी राष्ट्रपति का दौरा होता तो कभी प्रधानमंत्री का, कभी गृह मंत्री का, तो कभी रक्षा मंत्री का, बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पर कार्यक्रम होता या फिर उनके समाधि स्थल पर कार्यक्रम होता, लेकिन इसका असर वोट पर नहीं दिखा। बीजेपी ने पिछले 1 साल से असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को भी झारखंड में झोंक रखा था। वो भी पूरे 1 साल तक पूरी तरह से मेहनत किए, पूरा गणित गुणांक भाग दिया। एक नया नारा भी उन्होंने दिया संथाल में डेमोग्राफी चेंज का, जिसका भी असर वोट बैंक पर नहीं पड़ा। बीजेपी पूरे 5 साल तक इस कोशिश में रही कि आदिवासी उन्हें स्वीकार करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी कि आदिवासी का वोट उन्हें मिले, लेकिन आदिवासियों के लिए रिजर्व 5 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह से विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ भी बीजेपी को सफलता नहीं मिली। बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना पड़ा। अब एक बार फिर बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है और नए कलेबर और नए तेवर के और नए चेहरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास को वहां से इस्तीफा दिलाकर फिर से झारखंड की सक्रिय राजनीति में लाया है। अब सवाल है कि बीजेपी एमवाई फैक्टर को क्यों ध्यान में रख रही है। झारखंड में आदिवासी 26 से 28% है और मुस्लिम 14 से 15% है। ओबीसी की आबादी 50 से 52% मानी जाती है। ए का मतलब आदिवासी और एम का मतलब मुस्लिम। दोनों ही वोट बीजेपी को नहीं मिल रहा है, ये तो अब साफ पता चल रहा है। आदिवासी वोट बैंक हेमंत सोरेन खींच रहे हैं और हेमंत सोरेन को मुस्लिम वोटर का भी सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए बीजेपी अब एएम को छोड़कर बाकी वर्ग के वोट बैंक पर फोकस कर रही है। चूँकि ओबीसी समाज का वोट 50% से अधिक है, इसलिए बीजेपी इस वर्ग पर
फोकस कर रही है, क्योंकि 2019 और 2024 दोनों ही चुनाव में ओबीसी वोट का बिखराव हुआ था। 2019 में सुदेश बीजेपी से अलग हो गए थे, इसलिए उस समय ओबीसी समाज बीजेपी के साथ नहीं थी, क्योंकि उस समय ओबीसी समाज का विश्वास सुदेश महतो के साथ था। लेकिन जब 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ और सुदेश महतो बीजेपी के साथ थे, लेकिन उस वक्त ओबीसी समाज का बड़ा वर्ग सुदेश के साथ नहीं था, जबकि वो जयराम महतो के साथ था। इसलिए बीजेपी ओबीसी समाज से आने वाले रघुवर दास को एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में लाने का कोशिश किया है, ताकि उस वर्ग को फिर से साधा जाए। आने वाले दिनों में बीजेपी रघुवर दास को झारखंड का कमान दे सकती है। बस कुछ दिन इंतजार कर रही है, राज्य की पूरी बीजेपी की तस्वीर आपको बदली नज़र आएगी। अगर आपने जनमानस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। नमस्कार।